नमस्कार दोस्तों। दुल्हन ने शादी के बाद जाने से कर दिया इनकार। शादी के बाद विदाई का समय था। रिया अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोग ही आंखों में आंसू थे। उस समय रिया ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही रिया रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उसके दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े रिया के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुंचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी रिया के पति अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाना को तो हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल अमृत पाक खाना खाने जाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रिया कार में बैठते बैठते रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए रिया अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे एक कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात रिया ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग रिया के नज़दीक आ गए और रिया के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रिया के ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर रिया से पूछा कि रिया बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपने विदाई होने के समय यूं शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी रिया कुछ देर चुप रहने के बाद अपने आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी ही नहीं है। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए, इसके लिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जाकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे कि रसोइया कौन सा होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बैठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी न हो जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहन कर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए की इस शर्ट के नीचे एक छेद वाली बनियान पहन कर खड़े हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति अविनाश जी तो कह रहे थे वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही खाना खा लिया। अगर सब कुछ उन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी कि वो मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से कर रहे हैं। कल को अविनाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और रिया रोते हुए अपने ससुर से भी कह रही थी, जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा न रात, बस शादी के तैयारियां में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और आप उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता को इतनी ही इज्जत होती है? तभी रिया के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई? तो रिया ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा, बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत न करूं तो आपको देगा। ये सुनते ही रिया के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी रिया ने कहा, लेकिन बाबूजी आप चिंता न करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार है। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी नहीं सिखाया।
ये सुनते ही रिया के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों से आंसू लिए अपने बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी रिया का पति अविनाश भी रिया के पिताजी और रिया से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और एक आता है, बाबूजी मुझे माफ कर दें, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी माता पिता के हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त रिया के ससुर राधे श्याम जी भी आगे आकर अपने बहू रिया के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु हैं, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ कर दे और हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी रिया अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी रिया के पिताजी दयाकर शंकर जी से भी कहते हैं, समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। तो राधे श्याम जी ने अपने समधी दयाशंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि आप तो रिया बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और यही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर रिया के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और रिया अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी के आंखें और अपने पिता का वह आंगन, जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूसरे प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान और एक अनमोल धन होती हैं और दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को उसके शादी कर कर उसे विदा करता है। इसलिए दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।